नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। सभी प्राणियों में मनुष्य को सर्वोत्तम संरचना माना गया है, मगर मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसकी पूरी जिंदगी अधिकांशतः दुख में ही होती है। यदि हम अन्य जानवरों, पशु पक्षियों को लें तो हम देखेंगे कि वह जिस रूप में निर्वस्त्र होकर जन्म लेते हैं उसी रूप में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। वे सिर्फ अपने भोजन की तलाश में ही निकलते हैं और उसे प्राप्त करने के पश्चात अपने स्थान में वापस चले जाते हैं। वह दूसरों की जिंदगी में कभी हस्तक्षेप नहीं करते। ज्यादातर प्राणी अपने लिए भोजन एकत्र भी नहीं करते। पेट भर जाने के पश्चात वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनको भगवान पर हमसे अधिक भरोसा है कि हमें कल फिर भोजन मिलेगा। लेकिन मनुष्य हजारों साल का राशन इकट्ठा करना चाहता है। वह नहीं जानता कि जिंदगी अनिश्चित है, मौत किसी भी समय अपने आगोश में ले सकती है। मानव समाज कितना सभ्य प्रतीत होता है कि मरने के पश्चात भी दूसरे का विधि विधान से दाह संस्कार करता है, मगर अन्य प्राणी यहां पर भी हमसे आगे हैं। वह मर जाने के पश्चात किसी का क्रियाक्रम नहीं करते। वे हमसे बेहतर जानते हैं कि मर जाने के बाद शरीर मिट्टी के समान है। भगवान ने अपने हाथों से बनाया है तो वो ही अपने हाथों से उचित संस्कार करेगा। हमें यह जानवरों से सीखना चाहिए। एक व्यवहार तो हम भी जाने अनजाने में करते हैं, या हमारी वह जरूरत होती है इसलिए करते हैं। चाहे कितनी ही ठंड पड़ जाए या गर्मी हो जाए, हम अपने चेहरे को कभी नहीं ढकते, बाकी पूरे बदन को हम ढककर रखते हैं। यही कारण है कि हमें सर्दी जुकाम भी होता है, हम बीमार भी होते हैं, लेकिन चेहरा जो 12 महीने खुला रहता है वह स्वस्थ रहता है। जब हम कोई आवश्यकता महसूस करते हैं तभी उसे पाने के लिए कर्म करना पड़ता है। यदि हम कोई आवश्यकता ही महसूस ना करें तो हमें कुछ कर्म करने की जरूरत भी नहीं है। यदि नदी में जल ही ना हो तो हमें पार करने के लिए फिर नाव की क्या जरूरत है। जब कोई बीमारी ही नहीं है तो दवाई की क्या जरूरत है। यह सभी समस्याएं हमने स्वयं ही क्रिएट की हैं। जो हमारी बुनियादी जरूरत है परमात्मा ने उसे पूरा करने के लिए हमें भरपूर दिया है, मगर लोभ, लालच तथा कामना की वजह से हमारी पूरी जिंदगी दुख में ही बीतती है। दूसरों के शरीर के साथ संबंध मानने से सुख भोग की इच्छा इसलिए उत्पन्न होती है कि हम अपने को शरीर मानते हैं। यदि हम स्वयं को शरीर ही ना माने तो हमारी फिर किसी प्रकार की भी इच्छा नहीं होगी और हमारी सभी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। शरीर के अंदर ऐसी क्या वस्तु है जो मरने के बाद निकल जाती है? इसको जानने के लिए सैकड़ों वैज्ञानिक रात दिन अध्ययन कर रहे हैं। इसी कार्य के अंतर्गत जब एक वैज्ञानिक ने एक शीशे के बंद बर्तन में 4 मेंढकों को रखा और उनको जहर देकर मार डाला तो वैज्ञानिक की आंखें आश्चर्यचकित रह गई। उसने देखा कि मेंढक तो 4 थे, पर मरने के बाद अब 8 हो गए हैं। थोड़ी देर के पश्चात फिर 4 मेंढक ही रह गए जो बर्तन की सतह पर पड़े हुए थे। इससे यह प्राथमिक जानकारी मिलती है कि मृत्यु के पश्चात
शरीर से जो शक्ति निकलती है उसका आकार प्रकार वैसा ही होता है जैसा कि वह प्राणी होता है, ताकि प्रभु के कर्मचारी यह पहचान सके कि किस प्राणी के भीतर रहकर यह जीवात्मा आई है और उसके कर्म उसी हिसाब से गिने जाएं। इससे यह भी मालूम पड़ता है कि परमपिता परमात्मा ने हर प्राणी की शकल और आकार इसलिए अलग बनाई है ताकि उनकी पहचान में किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। योनि अनुसार पहचान हो, कर्म अनुसार मिले फल, जीव भी नियंत्रण में रहे, गलती करे ना फिर कल। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं ताकि रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।